हरि ओम हरि ओम। हमारे जीवन में ऐसे संजोग कम बनते हैं जिसमें हम भगवान का स्मरण या उनकी लीला का स्मरण सहजता से कर सकते हैं। अगर हम बोलें आपसे, हाँ शांत रहें, पीछे पीछे ज़रा शांत रहें, हाँ प्लीज़ ज़रा शांत रहें। जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे हमें अपना काम याद आएगा, शायद कोई दुख याद आएगा, शायद कोई सुख याद आएगा, शायद फ़ोन याद आएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं जीवन में कि आपका मन थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमें कुछ और याद ना आए, हम सत्संगी सुने ध्यान से। अब दिन भर जब से आप आज प्रातः उठे होंगे तब से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, कभी दुख, कभी सुख, कभी डर। अभी हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पे आपका मन कहेगा बाद में काम कर लेंगे, बाद में सुखी दुखी होंगे। अभी जरा हम सुनते हैं, शुश्रुभिः तत्क्षणात् सद्यो हृदि अवरुध्यते शुश्रुभिः तत्क्षणात्। भागवत के मंगलाचरण में एक लाइन बोला सुखदेव जी ने कि जैसे ही कोई सुनने की इच्छा रखता है भगवान उसके हृदय में अवतार लेता है। सद्यो हृदि अवरुध्यते शुश्रुभिः तत्क्षणात्। अभी तो आपकी एक ही इच्छा है, न भोजन की इच्छा है, न कुछ सुनने की इच्छा है। आप बताइए दिन भर में ऐसे मोमेंट कितने आए होंगे। और अगर भगवान की कृपा से हमारा तार जुड़ गया जो ग्रंथ है उसके साथ, दुवक्ता है, फिर आप भूल जाइएगा कि हम इस व्यक्ति करके कोई है भी, जिस परमात्मा ने हम लोग को आज अवसर दिया। संजोग तो उसी ने बनाया, स्वामी जी के निमित्त से जिसने हमको अवसर दिया और हम उनके पास ही हैं। आप उनको धन्यवाद नहीं बोलिएगा, बोलिए ना। कई को तो पता भी नहीं होगा। हम इसी साल जब मडगांव आए, जिस दिन जा रहे थे तो हमारे श्रीकांत जी हमको यहाँ लेकर आए। हमें नहीं पता था कि भगवान हमको फिर से बुलाएंगे यहाँ। धन्यवाद आपको। और उन्होंने बताया मंदिर के बारे में, और भी बहुत सी बातें हैं। जीवन में दुख तब होता है जब हमारी कोई इच्छा ईश्वर की इच्छा से बड़ी हो जाती। ये जगत बाकी इच्छा के लिए नहीं। सत्संग हमारी उस सोई हुई इच्छा को प्रदीप्त कर देता है, प्रज्वलित कर देता है। कभी कोई सुनने के बाद लगता है कि शायद हमें अच्छा लगा, हम यही सुनना भी था, तो हम अपने भगवान को बार बार ऐसा बोलते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे संयोग बार बार लाए। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ा प्रसिद्ध पद लिखा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। सुना होगा आपने। जब आपको ये अनुभव होगा ना कि भगवान ने हमको ज़्यादा दिया है। प्रेम किसी कर्म का नाम नहीं है। पूजा को प्रेम नहीं बोलते, न जप को प्रेम बोलते हैं। रावण भी पुजारी था।
लेकिन शिव जी की इस इच्छा को नहीं समझ पाए रावण कि भगवान राम से युद्ध नहीं करना है। जब कभी प्रेम नहीं बोलते। प्रेम एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास आज जो कुछ भी है हमको किसी ने बहुत ज्यादा दिया था। एक समझ है। जो बड़ी बड़ी घटना हमारे जीवन में हुई वो कहीं से मिली हुई है, कहीं से दी हुई है। आपको तो पता भी नहीं होगा ये जगह क्या है, हमको भी नहीं पता था। आपको कई चीज़ें नहीं पता थी, कहीं न कहीं किसी ने हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया, उसका ताना बाना बुना, कहीं हमें गुरु से मिलाया, कहीं हमें मंत्र दिलवाया। जिस समय हम अपने दाता को समझिएगा जीवन के, आपको लगेगा ओह देर कोई और ही है जो हमारे पीछे से, ठीक है ना, काम कर रहा है। आपको कुछ नहीं पता है यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ग्रंथ क्या है, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ किया है। प्रेम इज अ नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस एटीट्यूड है। अच्छा, आपको जब लगेगा कि उसने प्रेम किया है, उसके बाद आपके मन में भी आएगा, बोलिए क्या आएगा, कि हम भी तो कुछ हैं, कुछ नहीं तो एक तुलसी पत्री डाल देते हैं, थैंक यू तो बोल ही देंगे ना। थैंक यू नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे हैं? कैसे बोलेंगे थैंक यू, धन्यवाद कैसे बोलेंगे हम? ठीक है, आज कुछ नहीं कर सकते तो हम भगवान को एक प्रणाम कर लेंगे। जानते कैसे थैंक यू बोलेंगे? जिस समय दुख आएगा ना, दुख मतलब कुछ चीज़ डिप्राइव हो गई आपकी लाइफ, कुछ चीज़ ले लिया गया, उस समय आप मत भूलिएगा कि यही भगवान थे जिन्होंने हमको बहुत दिया था। अगर आज एक चीज़ ले ली तो फिर उसके लिए भी थैंक यू ही हम बोलेंगे। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने अच्छा दिया तो आपने अच्छा बोला और हमने नहीं दिया तो फिर आपने मना। हम 10 चीज़ आपको जो एक ना दें तो आप उसी को याद करिएगा, तो गलत बात है। गीता में इसी को बार बार प्रसाद बुद्धि बोला गया है। ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगा प्यार। देखना पड़ेगा, थोड़ा सर्वेक्षण करिए मन को, जीवन को जरा चारों दृष्टि से देखिए। आधा अधूरा मत देखिएगा। भगवान के पास हम चलते हैं, हमारे पास आधे घंटे का समय और है। आप थक तो नहीं गए? हाँ, नहीं थकिएगा मत, क्योंकि कई कक्षा हैं यहाँ और अभी स्वामी जी ने बोला आप बाहर भी नहीं जा सकते। कि आप बढ़िया मौसम देख के आप कहीं निकल गए, ऐसा नहीं होगा। देखो, श्रीमद् भागवत पे हम आते हैं, बहुत संक्षेप में 1-2 शब्द बोल के हम अपने प्रसंग पे आएंगे, क्योंकि प्रसंग लंबा है और कक्षा तो बहुत है, नहीं बहुत नहीं है, स्वामी ने सारी कक्षा दे दिया हम ही को। लेकिन फिर भी काफ़ी है। देखो, भागवत का 2 व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति मतलब एटमोलॉजिकल मीनिंग। एक है भगवतः इति भागवत, जो भगवान का ग्रंथ है वो भागवत। थोड़ी सी संस्कृत हम बोलने, ज़्यादा नहीं बोल रहे। दूसरा है भागवता नाम पुराणम इति भागवत, जो भगवान के भक्तों का पुराण है वो भागवत। तीसरी भी व्युत्पत्ति है भगवता उक्तम इति भागवत, जो भगवान ने बोली है उसको भागवत बोलते हैं। 3 व्युत्पत्ति बोलते हैं भागवत की, विद्वान लोग 3 व्युत्पत्ति बोलते हैं। तो भगवता षष्ठी विभक्ति है, भगवता भगवान का, भगवत दूसरा है भागवता नाम पुराणम, जो भगवान के भक्तों का पुराण। और तीसरी क्या थी? तीसरी क्या? भगवता उत्तम। हाँ,
सावधान रहे, गुड। तो ये 3 व्युत्पत्ति है। और इसमें जो भागवतानाम पुराणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान से ज़्यादा भक्तों का वर्णन है। आपको एक बात हम सुनाते हैं, भगवान आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि एक भक्त ना हो। जो भक्त होता है भगवान का व्यवहारिक रूप होता है। बिना गुरु के भगवान कुछ करेंगे ही नहीं। व्यवहारिक रूप समझते हैं ना, इंपेरिकल फॉर्म, इंटरैक्टिव फॉर्म। जैसे बादल है, बादल में आप नहा सकते हैं? नहीं। बादल में आप भीग सकते हैं? नहीं। बादल को आप पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं? नहीं। लेकिन वही बादल जब कंडेंस्ड हो जाता है, घनीभूत हो जाता है और बदलता है और बरसता है, तो बरसने के बाद जो पानी बरसता है उससे आप नहा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, हाँ, अपनी गर्मी हटा सकते हैं। वो बादल का व्यवहारिक रूप है पानी, जो बरसने वाला पानी। ईश्वर हमें रोज बात नहीं करेगा आपसे, ईश्वर आपको वेदांत नहीं पढ़ाएगा, ईश्वर आपके साथ हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं। दर्शन देगा तो थोड़ी देर दर्शन देके चला जाएगा। ईश्वर आपको ग्रंथ नहीं समझाएगा, ईश्वर आपके साथ तादाद नहीं करेगा। जब वही ईश्वर किसी संत के रूप में घनीभूत होकर बरसता है, उसी का नाम संत होता है। इसीलिए हमने बोला ईश्वर का व्यवहारिक रूप ही महात्मा है। सुनाई पड़ रहा है ना पीछे तक, आखिरी तक? आवाज तो ठीक है, धन्यवाद। हमको क्यों नहीं भगवान आगे पढ़ाने के लिए, क्यों गुरुदेव की जरूरत क्यों पड़ गई? आ जाते भगवान पढ़ाने के लिए। इसीलिए सीधे सीधे भगवान अंतःकरण शुद्ध नहीं करता। हम बहुत दावे के साथ बोल रहे हैं आपसे। अगर आपके जीवन में कोई महात्मा नहीं आया है, जीवन में मतलब अंतःकरण में विराजमान, उसका सिंहासन अंतःकरण में नहीं बना है, तो अंतःकरण शुद्ध होना बहुत डिफिकल्ट है। हम इम्पॉसिबल नहीं बोल रहे। आपको बोल दें ध्रुव जी को दर्शन हुआ, बोलिए किसका? नारायण भगवान का। 4-5 साल की उम्र में बहुत राजा बन गए। उनके एक भाई थे, उनका नाम था उत्तम। उत्तम को मार दिया यक्षों ने। सुना है आपने कथा? उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? जो क्रोध आया ध्रुव जी को, इतना क्रोध आया, मतलब किसी का अंतःकरण अशुद्ध है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो क्रोधी है। बोले ऐसे तो हम सब गड़बड़ हो गया, कोई स्कोप ही नहीं बचा। इतना क्रोध आया। अगर आप पढ़िए भागवत, जानते हैं क्या लिखा है? वहाँ लिखा हुआ है कि यक्षों को उन्होंने मारा ही नहीं, केवल उन्होंने कहा हम यक्ष जाति खत्म कर देंगे। पूरे यक्ष को अलकापुरी में इतना बाण बरसाया। उसके बाद एक महात्मा है, उनका नाम था मनु महाराज। जानते हैं क्या लिखा वहां? अलम अति रोषेण। बोले बहुत हो गया भाई, तुम कांप रहे हो क्रोध के मारे, तुम भूल गए कि तुमको इतनी जल्दी दर्शन हुआ था। उस महात्मा के प्रभाव से उनका क्रोध हमेशा के लिए शांत हो गया, जो भगवान के दर्शन से नहीं हुआ था। आप भागवत के एक एक कैरेक्टर को आप देख लीजिए। एक पृथु का कैरेक्टर है, 4थे स्कंद में पृथु आते, भगवान का दर्शन हुआ, उनके यज्ञ में भगवान आए। पता है क्या हुआ? इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। उसके बाद फिर उनको क्रोध आया। फिर वहाँ पे सनत कुमार उसके बाद आते हैं। उसके बाद उनको बोलते हैं कि जैसे हम हैं वैसे तुम हो, और फिर उनका क्रोध शांत हुआ, उनका मन शांत हुआ। प्रहलाद जी के जीवन में नारद जी आ गए थे। प्राचीन बरही का नाम सुना होगा आपने, भागवत में भी आता है। इनके साथ भी यही कहानी हुई। शिव जी विष्णु जी को प्रसन्न किया, उनका दर्शन किया। हजारों साल के बाद बाहर निकले,
जब बाहर निकले, जानते हैं क्या देखा उन्होंने? चारों तरफ जंगली जंगल हो गया, एवरीथिंग वॉज इन अ chaos, फुल ऑफ जंगल। फिर क्रोध आ गया इनको। हमको लगता है जब इन लोग को इतना क्रोध आता है तो अपने से क्या इतनी गलतियां थोड़ा ही सा तो क्रोध आया। आप पढ़िएगा, वहां नारद जी आते हैं। कोई संत भागवत का है नहीं जिसको संत के बिना संतत्व मिला हो। वहां नारद जी आते हैं, नारद जी समझाते हैं, फिर इनका मन शांत हो। यही भागवत है। हैव यू टेकन बाथ इन सम महात्मास फॉर्म नेम? हम किसी के साथ रहें, बोले, हंसे, रोएं, तब जाके अंतःकरण शुद्ध होता है। हम आपको दावा दे देते हैं, लिख के दे देते हैं, न प्रवचन से अंतःकरण शुद्ध होता है, न लिखने से, न सुनने से ज़्यादा, न ज़्यादा संस्कृत पढ़ने से। अंतःकरण की शुद्धि का सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन, मन के अंदर किसी महात्मा के प्रति समर्पण की भावना। हाँ तो बोलिए, ठीक बोल रहे ना? हाँ तो बोलिए, आप हाँ बोलते चलिएगा, बोल मत। और वही, इसीलिए हमने बोला भागवता नाम पुराणम। परीक्षित जी को देखिए आप, परीक्षित जी को शाप मिल गया ब्राह्मण से, सुना होगा आपने। हाँ, भगवान नहीं आए, सुखदेव जी आए। जो वाणी का श्राप था, वाणी से ही दूर हुआ। और ये वाणी है, और इस वाणी को सुन के भागवत को कोई असर ही नहीं पड़ा। कब सांप आया उनको पता ही नहीं चला। इसके पहले की तक्षक आता, इसके पहले की तक्षक आता, आप पढ़िएगा भागवत के 12वें स्कंद में, परीक्षित जी समाधि में चले गए थे। सुखदेव जी ने बोला, भाई देखो तक्षक आ रहा है, तुम बोलो तो हम रोक दें, कुछ और प्रश्न है? बोले ब्रह्मैवास्मि, हमें कोई प्रश्न नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए। भगवान कृष्ण ने उनको मुक्ति नहीं दिया, कृष्ण रूप महात्मा ने मुक्ति दिया। ये बल है महात्मा का हमारे यहां। ये भागवत है। भागवत एक, ज्यादा तो क्या बोले, हमारे पास समय दूसरा है। भागवत किसी किताब का नाम नहीं है। कभी ये मत बोलिएगा भागवत कोई किताब है। आप बोलते ना भागवत जी है। भागवत भगवान श्री कृष्ण की तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है, इसीलिए भागवत जी की आरती भी होती है, पूजा भी होती है। और ये कवर नहीं है, ये कवर नहीं है भागवत जी का, ये जो है वेष्टि है। इससे हम भागवत जी को, ये कपड़ा है भागवत जी का। और उसी चरित्र में आज हम जिस चरित्र में प्रवेश करना चाहते हैं उसका नाम है प्रहलाद जी का चरित्र। आपने तो देख ही लिया होगा क्या विषय है, देखा था फ्लायर में, देखा होगा आपने। प्रहलाद, चले ना? हाँ, प्रहलाद में का 3 अर्थ होता है। एक होता है प्रहलादति। प्रहलादति मतलब आह्लाद, जिसके आंख से आनंद निकले, जिसके चेहरे से आनंद निकले, जिसके वाणी में एक आनंद है ईश्वर का। जो लोग बहुत ईश्वरमय होते हैं ना, उनके आसपास एक अलग ईश्वरता होती है। हम ऐसे संत को जानते हैं जो किसी को छू देते थे, राम राम निकलने लगता था 1 दिन तक। उसकी बात खुद करना पड़ेगा, इन्हें क्यों ही करेंगे। भाई आपके मन आपका शरीर पे व्याप्त हो जाता है। दूसरा अर्थ प्रहलादयति, कॉजल फॉर्म है, दूसरे को जो सुख दे दे। पहला जो खुद ही सुखी हो, प्रहलादति। दूसरा प्रहलादयति, या आ गया, दूसरे को जो सुख दे, अपने आनंद से, अपने प्रभाव से। प्रकर्षेण आह्लादो, प्रकर्षेण आह्लाद।
प्रहलाद, भाई जो हमारे पास दुख होगा तो आपको हम दुख दे देंगे, हमारे पास क्रोध होगा तो आपको क्रोध देंगे। I mean, what is your emotional contribution in your life around the people? फिजिकल कंट्रीब्यूशन नहीं बोल रहे, हमने पैसा दिया वो अलग कंट्रीब्यूशन, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़े इमोशंस नहीं होंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी, इमोशनली हम किसी के जीवन में बहुत बड़े प्यार करने वाले नहीं थे, बहुत बड़ा भगवान नहीं दिया है, बहुत विश्वास नहीं दिया उसके जीवन में। तो स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन है, इमोशनल कंट्रीब्यूशन है, वो फिजिकल कंट्रीब्यूशन से बड़ा है। एडिसन ने क्या बनाया भाई? बल्ब बनाया, ठीक है ना। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया, विलियम बेयर्ड क्या नाम है, टीवी बना दिया, फोर्ड ने कार बना दिया। आप बड़ा गुणगान करते हैं, तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने विश्वास दिया, ज्ञान दिया, राम जी का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। उनके बिजली आने से कंफर्ट हो गया, सुख नहीं हुआ। कंफर्ट इज डिफरेंट, सुविधा हो गई, सुख नहीं हुआ। हाँ ना, पीछे तक सुनाई पड़ रहा है आपको ना? हाँ चलिए, आवाज़ ठीक ठाक है, माइक ठीक काम कर रहा है। देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया। संत नामदेव का कंट्रीब्यूशन आप देखिए, महाराष्ट्र में जो वारकारी संप्रदाय है, जो जाता है, आज भी जाते हैं, जून में जाते हैं, शायद 2 बार जाते हैं साल, जून में, कार्तिक, नवंबर दिसंबर में जाते, नवंबर में। बताइए, वो आलंदी से शुरू करते हैं, शायद आलंदी शुरू कर, हाँ आलंदी शुरू करके फिर वहाँ तक जाते हैं, पंढरपुर तक। हम गए थोड़ा, अच्छा हम तो भाई सुने हैं, बताते हैं लाखों लोग रहते हैं। किसका कंट्रीब्यूशन है वो? विट्ठल विट्ठल। ज्ञानेश्वरी किसका कंट्रीब्यूशन? आप तो महाराष्ट्र में जाते ही होंगे, यहाँ की भाषा महाराष्ट्र से मिलती है थोड़ी सी, कुछ मिलती है, 70% मिलती है। अच्छा लगता है कि हाँ आसपास है, महाराष्ट्र के आसपास। प्रहलाद यति। और तीसरा जो अर्थ है हृद, देखो लरयो अभेदा, पाणिनि में एक सूत्र आता है कि ल और र एक है, तो प्रहलाद की जगह महात्मा लोग पसंद कहें प्रहराद बोलना, प्रहराद, प्रहलाद नहीं, प्रहराद। महात्मा लोग कहते हैं प्रहलाद नहीं, प्रहराद है वो। हृ है, हृद एक शब्द है, हृद, सरोवर को हृद बोलते हैं संस्कृत में। तो जिसके हृदय में, जिसका हृदय सरोवर की तरह हो और उसमें ढेर सारे पुष्प हों, भक्ति के भाव हों, वो प्रहलाद है। ये 3 अर्थ प्रहलाद का होता है। भाई हृदय में कुछ तो होगा ही, काम क्रोध होगा नहीं तो कुछ तो होगा। हमारी कमाई ही यही है कि हमारे पास, जब आपके पास कोई काम नहीं रहता तो क्या इच्छा आती है? काम रहता है तो यू डोंट नो, यू कैन नॉट नो व्हेन द पर्सन इज बिजी। ही कैन डू वेरी गुड वर्क व्हेन ही इज बिजी। यू नो द पर्सन व्हेन ही हैज नो वर्क एंड वेयर हिज माइंड गोज ऑटोमेटिकली। जहां पे बिना प्रयास के आपका मन जाता है, आप वही हो। ठीक है ना? हाथ बोलिए, ठीक है। हाँ, तो उनके हृदय में अगर आप सो रहे हो और सोने के पहले आपको बिल्कुल नींद ना आ रही हो, अगर आपके मन में अपने आप नाम जप शुरू हो जाए तो जान लीजिए कि नाम जप में निष्ठा बढ़ रही है। हाँ, नींद आके तो बात नहीं कर रहे हैं। आप गए कहीं, ट्रैफिक में फंस गए, बजाय चिल्लाने के अगर उस समय भगवान का स्मरण हो जाए तो समझ जाए कि भगवान की निष्ठा बढ़ गई। वही है, जो इमोशन बहुत जल्दी से आ जाता है वो हमारे अंदर ज़्यादा है।
अगर गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दी आता है तो ज़्यादा है, काम जल्दी आता है तो ज़्यादा है, दोष जल्दी से देखते हैं तो दोष हमारे अंदर ज़्यादा है। ठीक है ना? इसीलिए परिचय ही किसी का यही हुआ। चलो, तो ये 3 परिचय प्रहलाद जी का है। आपको सुना है प्रहलाद जी का, सुना होगा आपने, इनके पिताजी का नाम था, बोलो, हिरण्यकशिपु। HK हम बोलते हैं उनको। हाँ, वो साइन HK करते थे। तो हिरण्यकशिपु जो है, उनकी पत्नी का नाम था, बोलिए ना, है कयाधु। तो कयाधु गर्भाधान करके हिरण्यकशिपु चले गए तपस्या करने, और ये बच्चा इंद्र को पता चला, ये तो कहानी भागवत में भी है। तो इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया, किडनैप कयाधु, मारने के लिए तैयार। तो नारद जी कहे, भाई देखो इंद्र, तुम हमेशा गड़बड़ सड़बड़ काम करते हो, थोड़ा ठीक ठाक काम किया करो कभी कभी। इसके गर्भ में बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए तुम छोड़ दो इसको। इंद्र ने कहा ठीक है। देवता के साथ यही है कि गलती जल्दी समझते हैं। छोड़ दिया और ये अपने आश्रम ले आए। कौन? हिरण्यकशिपु। हाँ, जागते रहिएगा। नारद जी नारद जी अपने आश्रम ले आए, और वहाँ पे बोलिए क्या हुआ? वहाँ पे खूब सत्संग हुआ। जो बात जानने लायक है कि प्रहलाद जी इतने विकसित थे गर्भ के अंदर कि वो सत्संग सुनते थे। लेकिन और वो बहुत लंबे टाइम तक, 9 महीने तक नहीं रहे गर्भ में। जब तक इनकी तपस्या पूरी नहीं हो गई तब तक ऑलमोस्ट ये गर्भ में ही रहे, कई साल तक, कई 100 साल तक। अब यहां जो संत लोग बात बोलते हैं, उस समय उनको गर्भवास में दुख हुआ होगा, क्योंकि जब वो कॉन्शियस थे इतना कि वो सुन सकते थे प्रवचन, तो ये भी कॉन्शियस होंगे कि हम किस स्थिति में अंदर हैं, लेकिन उनको दुख नहीं हुआ। बताइए क्यों नहीं हुआ? असुंदर ओ सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीन गुणिनांबरः द्वेषी मयि करुणाम्बुदीं वा कृष्णे रतिरस्तु। जब मन में भगवान रहते हैं ना, चाहे जिस परिस्थिति में रखें, किसी की परिस्थिति हर समय अच्छी, बोलिए ना, हो ही नहीं सकती। बल्कि हम तो यहाँ तक बोलते हैं एक ही समय में सब परिस्थिति ठीक नहीं रहती। लेकिन उस परिस्थिति से दुख या सुख लेना वो फ्रीडम है। परिस्थिति क्या है? वो फ्रीडम नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति से चूंकि हमारा ईश्वर के साथ संबंध है, इसलिए हमें ज़्यादा आई डोंट फील इट, क्योंकि हमारा मन किसी और से सुख ऑलरेडी ले रहा है। हम ऑलरेडी काफ़ी चीज को लेके अंदर अंदर सुखी हैं, भगवान के स्मरण को लेके। राम नाम जपताम कुतो भयम। बताइए, किसी को आप बहुत प्रेम करते हो, वो आपके साथ हो, और आसपास बहुत अच्छा ना भी हो, तो भी कम से कम वो सही है। प्रहलाद जी को कोई दुख नहीं हुआ। जो परिस्थिति और मनोस्थिति के बीच में जो इंसुलेशन है, इसी का नाम भक्ति और वैराग्य है। अगर वो इंसुलेशन नहीं होगा तो आपको परिस्थिति की चोट बहुत लगेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ हो गई। नहीं हो तो बताइए, हम करें कुछ करवाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम सब कुछ अच्छा रहे। यू आर नॉट अफेक्टेड। इसीलिए गीता में बड़ी अजीब डेफिनेशन दी सुंदर सी योग की, तम विद्या दुख संयोग वियोग संगीतम।
डिसोसिएशन विद एसोसिएशन ऑफ सॉरो इज कॉल्ड योग। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम। दुख के संयोग से वियोग का नाम योग है। ये नहीं बोला कि दुख से वियोग का नाम योग है। दुख से संयोग हुआ, बाहर से शरीर का हुआ, लेकिन हमें उससे वियोग है। दुख के संयोग से वियोग है, इसका नाम योग है। छठे अध्याय में भगवान ने बोला। परिस्थिति गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम उसका अनुभव नहीं करते। प्लीज नोट, बाहर से क्या होगा हमारे हाथ में नहीं है। आप क्या अनुभव लेते हैं आपके हाथ में। हाँ तो बोलिए, ठीक है ना। अभी आप सब लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसी हमारी आशा है। सबका अनुभव एक है कि अलग है? कई बार लोग आके हमसे बोलते हैं, जब से आपका प्रवचन सुन रहे हैं नींद अच्छी आ रही। हमने कहा ये फल तो नहीं है। अब पता नहीं इसको कॉम्प्लीमेंट लें कि क्रिटिसिज्म लें, क्या करा जाए भाई। बोले हम कभी नींद नहीं आती थी, लेकिन सुनने के बाद हमें नींद बहुत अच्छी आ रही। हम तो आपसे ये बोलते हैं कि what experience will be from outside, I have no hand. लेकिन अंदर क्या अनुभव होना हुआ क्या। एक प्रेमपुरी आश्रम है बॉम्बे में, एक प्रेमपुरी आश्रम, एक स्वामी प्रेमपुरी करके थे, पता नहीं आपने नाम सुना है, बड़े बढ़िया महात्मा रहे। वैसे ही बरसात थी, जा रहे थे रास्ते में, एक कार आई, छींटा मारी, सबके मुंह के ऊपर वो पूरा कीचड़ का पानी चला गया। हाँ, लोगों ने कहा मारेंगे उसको। बोले कार का चरणामृत है, आप आज भगवान का मत लो, कार का चरणामृत लेके शांत रहो। ये जो देखो, भक्त जो है ना, जीवन की ईश्वरानुकूल व्याख्या कर लेता है। वो ये नहीं बोलता कि ये ऐसा है कि वैसा है। हम लोग अहंकारानुकूल व्याख्या करते हैं, इन्होंने हमको ये नहीं दिया, इनको हम ये नहीं दिया। किसी महात्मा को किसी ने आदर नहीं दिया तो जानते उन्होंने क्या बोला? किसी ने कहा सुनिए आपको तो अपमान कर दिया, बोले हमको विरक्त समझते हैं। इसीलिए हमको नहीं दिया। किसी ने दे दिया, बोले देखो ये दे इसलिए दिया क्योंकि हमको भक्त समझते हैं, इसलिए उनको लगा कि भगवान के हैं तो भगवान के लोगों को आप सम्मान देना चाहिए। किसी महात्मा को बहुत शरीर में बुखार हो गया, बोले देखो भगवान कितना अच्छी तपस्या करा रहे हैं। I mean, situation is same. The expertise in giving God conducive interpretation is called devotion. किसी का पैर टूट गया, बोले स्वामी जी बड़ी कृपा, आज हमारे पैर टूट गया। हमने किसमें कृपा क्या हुई? बोले बिस्तर पे पड़े रहेंगे, जितना सत्संग नहीं सुने सब सुनेंगे, उनका नाम लेंगे और कोई काम करने के लिए बोलेगा नहीं। अपने हाथ से लोग भोजन करवाएंगे, क्या आनंद है स्वामी जी। आनंद वस्तुगत ना हो कि हमारा स्मरणगत है। Then there is no situation, कोई ऐसी घटना है नहीं जहां पे आनंद छिपा हुआ ना हो। बस कहीं पे प्रकट है, कहीं पे छिपा हुआ है। और प्रहलाद जी इसीलिए प्रहलाद थे क्योंकि उस छोटे से गर्भ के अंदर भी जो ऐसे करके वो ऐसे थे, वहां भी उनको आनंद उतना ही मिल रहा था। अब प्रहलाद जी बाहर आए। आपको एक योग वशिष्ठ की कहानी सुनाता, हमारे पास 2-3 मिनट और है। ऐसी हमारी आशा है कि कहानी पूरी हो जाएगी। जब प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, प्रहलाद जी राजा बने, तो सारे दैत्यों में नियम था अगर कोई किसी के पिता को मारे तो उसको सबको मिलकर मारना चाहिए। तो सारे दैत्य आए, बोले भगवान विष्णु को मारा जाए। तब सब लोग मिल के गए, चलो चलो मारते हैं। तो प्रहलाद जी के साथ हजारों दैत्य गए मारने के लिए।
हम जानते हैं क्या, भगवान विष्णु तो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आ गए। क्या सुनो, ऐसा है कि हमारे घर के बाहर एक पेड़ गिर गया है, पेड़ जरा पास कर दो, जरा ताप लेंगे, रोटी वोटी बना लेंगे उसके लकड़ी से। तो दैत्य कि उसमें कौन बात है। जो पेड़ था, सूखा पेड़, उसको खींचने लगे, खींचा ही नहीं। पूरे हजारों दैत्य मिल के भी उस पेड़ को हिला भी नहीं पाए। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग पेड़ तो हिला नहीं पाते तुम लोग क्या विष्णु भगवान से लड़ाई करोगे। Anyway, अब ये सब हुआ तो पूछा भाई ब्राह्मण से, प्रहलाद जी ने, कि क्या किया जाए। बोले तुम विष्णु जी का ध्यान करो, उससे उनको जीत लोगे। तब प्रहलाद जी ने विष्णु जी का ध्यान किया। सुन रहे हैं ना, ध्यान करने में धीरे धीरे उनका रूप बदल गया, चतुर्भुज रूप हो गए प्रहलाद जी, विष्णु जी की तरह हो। तो सारे दैत्यों सबसे कहा तुम लोग भी ध्यान करो, सबके सब ध्यान करने लगे और सब चतुर्भुज रूप भगवान के रूप हो गए। अब इन लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग मिल के सब ये जो कंबाइंड विष्णु है ये उस एक विष्णु को मार देंगे। अब वो जो है विष्णु जी को मार, फिर भगवान विष्णु आते हैं वहां पे। जानते हैं क्या कहते हैं? बोले वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं जिसके कारण आपका विष्णुत्व विष्णु है, जो उस ज्ञान से आप विष्णु हैं, वो ज्ञान हमको दीजिए। तो प्रहलाद जी को भगवान विष्णु ने ज्ञान दिया कि तुम अन्नमय कोश नहीं हो, प्राणमय नहीं हो, आनंदमय के अतीत जो आत्मा है वो तुम हो। और इनको ज्ञान हो गया, प्रहलाद जी को ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद राग द्वेष रहा नहीं किसी का। जो राग द्वेष को जीत गया वो भगवान को भी जीत गया। ऐसा कह के वो कहानी पूरी हो गई। चले थे भगवान विष्णु को जीतने, उन्होंने पूरे जगत को ही जीत लिया। यही तैर्जिता सर्ग ये शाम साम्य स्थितम मना, गीता के 5वें अध्याय में। जिसका मन साम्यता में स्थित, वो सबको जीत लिया। ये प्रहलाद जी थे। इतना सुंदर चरित्र है प्रहलाद जी का। हमें नहीं लगता कि कोई संत बन सकता है बिना प्रहलाद जी के चरित्र से अपने मन को रगड़े बिना। इसलिए हम लोग के जीवन में हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। I mean, you are known by how you respond. You are known by how you perceive. You are known by what you receive and what you transmit. Reception and transmission, that is called definition of a person. आपने रिसीव किया क्या और ट्रांसमिट क्या किया। वही साधु प्रहलाद, महात्मा प्रहलाद, इनके बारे में हम लोग सुनेंगे। कल से तो आपके पास कई कक्षा है, 4 कक्षा होगी। आप लोग तैयार रहिएगा। तो प्रातः काल की कक्षा फिर कौपिन पंचकम पे होगी। अभी तो स्वामी जी की कक्षा है नाम रामायण पे, 7 बजे से है। चलिए भगवान का स्मरण करिए। अभी मिलेंगे आपसे फिर से। धन्यवाद। अभी तो कोई दूसरा सेशन है, 5:30 हो गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि